हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत, आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस संडे का जो टूर होने वाला है अपना, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही रोमांचक होने वाला है। ये बाकी टूर्स की तरह नहीं है। यहाँ पे मैं आपका है ना पैसे बचाऊँगा और दोस्तों आपको इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस लेके जाऊँगा। तो इस वीडियो का टॉपिक होगा 5 चीपेस्ट प्लेसेस फॉर इंडियंस टू ट्रैवल अब्रॉड इन द चीपेस्ट वे। मतलब अगर आपका ड्रीम है मेरी तरह अब्रॉड ट्रैवल करने का, बट एक दिमाग में आ जाता है लोगों के कि लैक्स ऑफ रुपीज़ क्यों खर्चा करना, बट मैं आपको इस वीडियो में ऐसी डेस्टिनेशंस बताने वाला हूँ जो आपके पॉकेट फ्रेंडली हो और आपके बजट को भी हिला ना दे। आप सोचोगे कि यहाँ जाने से अच्छा मैं एक इंटरनेशनल टूर ही करके आ जाता हूँ। पर आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, मैं आपको इस वीक का कोरोना अपडेट दे दूँ। लास्ट वीक जब हम मिले थे तब कोरोना के केसेस 6.5 लाख थे। इस वीक जब हम मिल रहे हैं तब कोरोना 8,20,000 क्रॉस कर चुका है। प्लीज़ इसकी सीवियरिटी को समझिए, घर पे रहिए, कम्युनिटी स्प्रेड होने से बचाइए कोरोना को, क्योंकि दोस्तों बीमार पड़ गए तो मतलब ही नहीं है। 20,000 लोग मरे हैं। इसकी सीवियरिटी को समझिए, घर पे रहिए, वॉश योर हैंड्स। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैं उसमें आपको बताऊंगा वो कंट्री का वीज़ा प्रोसीजर क्या है, उस कंट्री की करेंसी क्या है, उस कंट्री की करेंसी इंडियंस में रुपीस में क्या है, वहाँ के कुछ आपको रोमांचक फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ घूमने की जगह बताऊंगा। और दोस्तों, हर बार की तरह एंड में मैं आपको ऐसी एक जगह ले जाऊंगा जो उतनी पॉपुलर नहीं है टूरिस्ट वाइज, बट अगर आप उधर जाओ तो यू शुडंट मिस दैट। तो दोस्तों, हमारा टॉप 5 चीपेस्ट प्लेसेस फॉर इंडियंस टू ट्रैवल अब्रॉड है भूटान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड कंबोडिया। तो दोस्तों, हम लिस्ट में अपनी पहली जगह भूटान चलते हैं। तो भूटान के बारे में बताने के पहले आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा कि आपको जिस्ट मिल जाए भूटान है क्या। तो आपने देखा दोस्तों, भूटान एक ऐसी कंट्री है जो उतनी पॉपुलर नहीं है टूरिस्ट से, और वो दूसरी बात ये कि वो ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी नहीं करता। इंडियंस, बांग्लादेशी और मालदीव्स के सिटीजन्स को छोड़ के वहाँ पे टूरिस्ट को 100 से लेकर 200 USD पर डे देना पड़ता है। इसमें इंक्लूड होता है उनका फूड, स्टे, टूर गाइड, सब इंक्लूड होता है। इंडियंस के लिए वो फीस वेव्ड ऑफ है। इंडियंस को भूटान जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं रेकमेंड करूँगा आप पासपोर्ट लेके जाइए। एक बहुत ही पिक्चरस प्लेस है, हिमालय से ढका हुआ है, वन ऑफ द लैंडलॉक कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब है चारों बाजुओं से वो लैंड से ढका हुआ है। उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज है इंडिया और चाइना। ये एक ऐसा शांत कंट्री है जहाँ पे दुनिया में एक ही जगह है जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है, मतलब लोगों की खुशी का एक मिनिस्ट्री है। सोचिए दोस्तों, वहाँ पे रहना कितना अच्छा होगा। भूटान का एक स्ट्रेंज रूल ये भी है कि भूटानीज पीपल बोलते हैं कि हम नेचर को ज़्यादा देंगे हमसे जितना हम लेते हैं उनसे। तो भूटान का 70% ऑफ द लैंड इज स्टिल रजिस्टर्ड फॉर फॉरेस्ट एंड नेचर ओनली। मतलब जो बाकी के 30% ही है भूटान का लैंड, उसी में से उन लोग कल्टीवेशन रहते हैं और टूरिज्म करते हैं। 70% ऑफ द भूटान लैंड इज स्टिल अ फॉरेस्ट। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बड़ा सीख देती है बाकी की दुनिया को कि हाउ वी शुड मेंटेन द नेचर एंड ह्यूमैनिटी ऑल्सो। तो दोस्तों, भूटान इज ओनली द कंट्री इन द वर्ल्ड जो कार्बन एमिशन नेगेटिव देता है। मतलब वो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। दूसरी फैक्ट ये है कि दोस्तों, वहाँ पे प्लास्टिक बैन है एंड उधर सिगरेट्स एंड तंबाकू भी बैन है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट से जो लिया है उन्होंने, और वहाँ के लोग फॉलो भी करते हैं उसको। वहाँ के टॉप 5 प्लेसेस घूमने लायक है टाइगर नेस्ट, जो बहुत ही पिक्चरस है और आप ये फोटो में देख रहे हो। ये एक बुद्धिस्ट मॉनेस्टरी है
जो बहुत सेंचुरीज पहले बनी थी। और ये इसकी खासियत ये है कि हिमालय के फुटस्टेप्स बनी थी, ये माउंटेन के फुटस्टेप्स बनी है, तो इतने स्टीप पे इतना बड़ा मोनेस्ट्री बना है, बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही पिक्चरस जगह है। दूसरी जगह है ये भूटान, एक पैलेस रूल में, मतलब यहाँ पे है ना गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे राजा का राज चलता है। तो अगर आप लकी हो तो भूटान का वो पैलेस देख सकते हैं आप। थर्ड है डोलचा पास, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन भूटान, मतलब ट्रेकर्स के लिए ये एक पैराडाइज है। फोर्थ है थिम्पू, ये भूटान का कैपिटल भी है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और ये सिटी अपने आप में कहानी बताती है। फिफ्थ है पारो। पारो इज़ ओनली द प्लेस इन भूटान विच हैज़ एन एयरपोर्ट। तो अगर आप वहाँ से प्लेन से आ रहे हो तो पारो ही उतरोगे। और ये है ना, मतलब ये टाइगर्स नेस्ट के लिए बेस कैंप भी है। अगर आपको टाइगर्स नेस्ट जाना तो आपको पारो एक दिन आके रुकना पड़ेगा। भूटान पहुँचने के दो तरीके हैं इंडिया से, वन इज़ बाय एयर एंड वन अदर इज़ बाय रोड और रेलवेज। आप अगर प्लेन पकड़ते हैं तो जैसे दिल्ली, कोलकाता और मेजर शहरों से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है पारो पे, वहाँ पे एक ही एयरपोर्ट है। और दूसरी और चीपेस्ट वे टू ट्रैवल इज़ टू कैच ए ट्रेन एंड गो टू जयगांव। जयगांव वेस्ट बंगाल में आता है, जो 4.3 किलोमीटर भूटान के बॉर्डर से दूर है। तो अगर आप चीपेस्ट टू ट्रैवल टू भूटान विल बी फ्रॉम कोलकाता। तो अगर आप कोलकाता में हो तो भूटान आपके लिए बहुत ही चीप हो सकता है, नहीं तो आप वेस्ट बंगाल जाइए, जयगांव जाइए और वहाँ से आप बॉर्डर पार कर सकते हैं रोडवे से, प्राइवेट कैब से। यहाँ पे इंडियंस को वीज़ा के पैसे नहीं लगते, तो ये एक एडवांटेज है। अगर आपके लिस्ट में भूटान नहीं है तो भूटान इज़ अ वेरी गुड कंट्री, बहुत ही मिस्टीरियस प्लेसेस और अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, तो ये आपके लिस्ट में होना। तो दोस्तों हम अपनी दूसरी जगह पे आते हैं, थाईलैंड। रुकिए, खुश मत होइए, खाली बैंकॉक ही नहीं होता थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा थाईलैंड का क्लिप बता दूं कि थाईलैंड है। क्या तो दोस्तों आपने देखा थाईलैंड कितना ऑफर करता है। थाईलैंड में इट्स एन बीच डेस्टिनेशन, पार्टी पैराडाइज, न्यू ईयर्स ईव एंड वन ऑफ द चीपेस्ट प्लेसेस फॉर इंडियंस टू ट्रैवल। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक और उसकी करेंसी है बात, मतलब उसकी करेंसी हमारी इंडियन करेंसी से डबल रेट पे, मतलब उनका 1 रुपया हमारे यहाँ पे 2 रुपये होते हैं। मतलब आपके पास अगर इंडियन रुपीज़ 1000 है, आपके पास थाईलैंड में 500 रुपीज़ ही होंगे। बट इसके बावजूद वन ऑफ द चीपेस्ट प्लेसेस फॉर इंडियंस टू ट्रैवल है वो, क्योंकि थाईलैंड का 30% रेवेन्यू या जीडीपी टूरिज्म से आता है। और टूरिज्म इतना बूम किया है ना उधर कि वहाँ पे टूरिस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब आप बैक पैकिंग कर सकते हो, हिचकिंग कर सकते हो, बजटेड होटल्स है, डॉर्मेटरीज है, अल्ट्रा लग्जरियस प्रॉपर्टी है। थाईलैंड हैज़ लॉट टू ऑफर। आप अगर थाईलैंड का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको सबसे सस्ता रूट जो मिलेगा वो है कोलकाता से। कोलकाता से अगर आप 3-4 महीने पहले से बुकिंग करो तो आपको 1 वे फ्लाइट मिल सकती है 3800 प्लस टैक्सेस। तो सोचिए अगर आपको 8000 में रिटर्न टिकट मिल रहा है थाईलैंड का, तो कौन नहीं जाना चाहेगा। एक ट्रिप प्लान कर रहे हो तो थाईलैंड के टॉप 5 सिटीज़ है बैंकॉक, पटाया, क्रैबी, फुकेत और चांग माई। चांग माई थोड़ा रिलेटिवली एक्सपेंसिव है तो आप वो स्किप कर सकते हो, बट ये 4 सिटीज़ आप घूम सकते हो। इनमें सबसे चीपेस्ट सिटीज़ है बैंकॉक और पटाया। और इनफैक्ट ये है कि बैंकॉक और पटाया तो ऐसा हो गया जैसे मतलब एक लोकल डेस्टिनेशन ही हो गया इंडिया के लिए। 2019 में 35 मिलियन पीपल ट्रैवल टू थाईलैंड फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 35 मिलियन कितने लोग होंगे। मतलब इंडिया का करीबन 20% पॉपुलेशन थाईलैंड जाता है। बहुत ही चीप जगह है।
थाईलैंड जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है। इसके दो ऑप्शंस होते हैं, एक आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा और दूसरा आजकल बड़े बड़े इंडियन टूर जाइंट्स जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा, थॉमस कुक, इन लोगों ने ऑनलाइन ही आपको वीज़ा मिल सकता है, मतलब उसको ई वीज़ा बोलते हैं। इस वीज़ा का कॉस्ट होता है 1800 बात, मतलब करीबन नहीं तो 3700 रुपीज़। बट एक गुड न्यूज़ ये है कि अप्रैल 2021 तक थाईलैंड ने इंडियंस के लिए वीज़ा का फीस वेव ऑफ कर दिया था कि अगर आप थाईलैंड जाते हो तो आपको उधर वीज़ा का चार्ज नहीं भरना पड़ेगा, बट अगर आप यहाँ ऑनलाइन मंगाते हो तो आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है 2021 तक, पर कोरोना हो गया, रिसेंट अपडेट आया नहीं है। आएगा तो मैं श्योरली आपको अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे जाने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं। आपको जैसे मैंने बोला कोलकाता से चीपेस्ट फ्लाइट है, बट इंडिया के मेजर शहर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई सबसे डायरेक्ट फ़्लाइट्स होते हैं। यहाँ पे आप रोडवेज से भी जा सकते हो, और रोडवेज से थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ेगा, बट इंडिया से थाईलैंड आप रोडवेज भी जा सकते हो 4 कंट्रीज़ क्रॉस करके। अगर आप एक एडवेंचर टूर हो तो ये ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, थाईलैंड में 4 मेजर सिटीज़ है घूमने के लिए, बैंकॉक, पटाया, क्रैबियन, फुकेट, टूरिज़्म के लिए। तो अगर आप बैंकॉक जाते हो तो वहाँ पे वॉट फो है, वो एक 40 फीट का गोल्ड का टेम्पल है, गोल्ड बुद्धा का टेम्पल है, वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। पटाया में कोरल आइलैंड है, आप थाईलैंड जाओ तो थाईलैंड की मरीन लाइफ बहुत अच्छी है, वो विज़िट कीजिएगा। स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं उसमें। क्रैबी में जाइए तो 4 आइलैंड टूर कीजिएगा। ये एक बीच डेस्टिनेशन है, तो यहाँ की मरीन लाइफ इज़ एक्सेप्शनली गुड। एक फन फैक्ट ये कि कहो ना प्यार की शूटिंग भी उधर ही हुई थी। तो आपको एकदम ऑस्ट्रेलिया जैसी फीलिंग आएगी। आप फुकेत जाओ तो उधर एक बिग बुद्धा का टेम्पल है, वो विज़िट कीजिए। वो टेम्पल हमेशा बनता ही रहेगा क्योंकि उस पर टाइलिंग किया जाता है और टाइल्स पे लोग मैसेज लिखते हैं। तो आप अगर जाओ थाईलैंड तो ये सब विज़िट कीजिएगा। थाईलैंड अपने फूड के लिए भी बहुत फेमस है। एक कुजीन है थाई फूड, उसके लिए बहुत फेमस है। आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। दूसरी बात ये, इसके कल्चर्स के लिए बहुत फेमस है। जैसे आपको बताया कल्चर के लिए, वैसे ये अपने पार्टीज़ के लिए बहुत फेमस है। बीइंग अ बीच डेस्टिनेशन एंड बीइंग अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दुनिया भर से ट्रैवलर्स आते हैं यहाँ पे अपने न्यू ईयर्स बनाने, पार्टी करने, क्लब कॉल करने। ड्रिंक्स आर अल्ट्रा चीप। आपका थाईलैंड का एक 5 दिन का टूर 30 to 38,000 में हो जाएगा। अगर आप 3 महीने पहले एडवांस में बुकिंग कराओ तो आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है और आपका टूर भी हो सकता है। अगर आप थाईलैंड जाना चाहो तो 4 महीने एडवांस में सब बुकिंग करा लीजिएगा। आपका 35 से लेकर 38,000 में हो जाएगा 5 दिन का टूर। तो दोस्तों हम आते हैं अपने लिस्ट में तीसरी जगह, कंबोडिया। ये उतनी टूरिस्ट के लिए उतनी पॉपुलर जगह नहीं है, ये कुछ सालों में ही पॉपुलैरिटी गेन किया है इसने। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक इंडियन उधर मिलियनेयर है, ठीक है। एक इंडियन 1 रुपी ऑफ एन इंडियन रुपी इज़ 54 कंबोडियन रियल, मतलब आपका 1 रुपया उधर के 54 रुपीज़ की तरह है। आपका 100 रुपया हो गया करीबन 5,500 रुपये। तो आप सोचिए उधर कितना एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। कंबोडिया के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप बताना चाहूँगा कि कंबोडिया है क्या। दोस्तों आपने देखा कितना हिस्ट्री है, कितना कल्चर है, कितना एग्जॉटिक जगह है। कंबोडिया वर्ल्ड फेमस है अपने अंकुर वॉट के लिए, जो उनके फ्लैग में भी। कंबोडिया जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है और वीज़ा के चार्जेस होते हैं $40, और ये $40 मतलब करीबन हो गया 3,200 रुपये। और फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है, तो आपको या तो थाईलैंड उड़ना पड़ेगा या तो सिंगापुर उड़ना पड़ेगा। कंबोडिया के डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। बट कंबोडिया इज़ अ प्लेस विच विल नेवर डिसअपॉइंट यू।
ये अपने ये अपने कल्चर के बारे में बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत एशियन टेम्पल्स है, बहुत ही अच्छा फूड है। आपको एक अगर चीप डेस्टिनेशन ट्रैवल करना है तो आप उधर कर सकते। तो कंबोडिया में आपको, जैसे मैंने बोला, अंकोर वाट बहुत ही बड़ा एशियन टेम्पल है घूमने के लिए। वैसे शिनॉक वैली है, ये एक वाइट सैंड का बीच है जहाँ पे बहुत ही हेवीली पॉपुलेटेड टूरिस्ट लोग आते हैं। यहाँ पे आप पार्टीज़ कर सकते हो, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, तो बहुत ही कंबोडिया का कल्चर एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद आता है फेनोफे। ये अगर आप गेमिंग करते हो तो बहुत ही फेमस डेविल मे क्राई की सीरीज़ है, यहीं पे शूट हुई थी वो। एक बहुत ही हिस्टोरिक सिटी है जो अभी अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ही पिक्चरस है, ऐसा लगे आपको कि डार्क मूवी में आ गए हो आप। फिर एक है बैम्बू टूरिज्म। कंबोडिया अपने फॉरेस्ट और लश ग्रीन के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट टूरिज्म भी बहुत है, वाइल्ड लाइफ बहुत है। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप कंबोडिया जाओ तो आपका कंबोडिया का बजट कम से कम 5 दिन का 35,000 में हो जाएगा। आप 35,000 में इतनी लग्जरी एक्सपीरियंस कर लोगे ना कि आप बार बार कंबोडिया। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने चौथे डेस्टिनेशन इंडोनेशिया। मैंने बाली नहीं बोला है, इंडोनेशिया बोलते ही अगर आपके दिमाग में भी बाली आया तो आप गलत हो। इंडोनेशिया एक कंट्री है, बाली एक सिटी है उसमें, पर इंडोनेशिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बाली के बाहर भी है। इंडोनेशिया के बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा कि इंडोनेशिया है क्या और क्या ऑफर करता है। आपने वीडियो में देखा कितना खूबसूरत है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत सारी चीज़ें ऑफर करने को है, जैसे कि उनका कल्चर, फूड, बीचेस, नाइट लाइफ, पार्टीज, वाइल्ड लाइफ, मरीन लाइफ, एन नंबर ऑफ चीज़ें मैं A to Z बोल सकता हूँ, ठीक है। बट इंडोनेशिया एक बहुत ही अच्छी जगह है और उसके लिए वीज़ा चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात, वीज़ा के लिए 2 लाख लगते हैं। डर गए? हाँ, 2 लाख लगते तो हैं, पर वो इंडोनेशियन रुपीज़ है। ये अपना 1 रुपया इंडोनेशियन रुपीज़ के 200 रुपीज़ है, तो आप उधर एक मिलियनर तो हो ही। तो लिटरली इंडियन रुपीज़ में उसको 1700 रुपये लगते हैं, जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आपका ये रुपये का इतना डिफरेंस होने की वजह से आप उधर लग्जरी भी अफोर्ड कर सकते हो, बजट में भी जा सकते हो। आपका एक बाली या इंडोनेशिया का टूर 35 to 40,000 रुपीज़ में हो जाएगा। ये एक 5 डेज़ का टूर होगा जिसमें आप इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लोगे ना कि आप बार बार इंडोनेशिया जाओगे। इसका कैपिटल है जकार्ता, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल भी है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस सोलोमन आइलैंड्स है। सोलोमन आइलैंड की क्या खासियत है? सोलोमन आइलैंड्स की ये खासियत है कि यहाँ का बहुत ही फेमस एक जानवर है, कोलोमोडो ड्रैगन्स। दुनिया का सबसे बड़ा लिजर्ड है, इसमें इतनी ताकत होती है कि ये एक शेर को भी खा सकता है। सोचिए दोस्तों, इतने बड़े जानवर के आगे हम खड़े रहेंगे, कितना मज़ा आएगा देखने में। बहुत ही फेमस गिली और बहुत ही फेमस और बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है गिली आइलैंड्स। देखा होगा ये अपने फेमस अपने कोरल रीफ्स की वजह से। जाओ, पार्टी करो, एंजॉय करो, डाइविंग करो, आ जाओ। कुछ और डेस्टिनेशन फेमस है, तो उबूद वॉल्केनिक के लिए बहुत फेमस है। उबूद मंकी टेम्पल है, बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं। अगर आप एक 5 डेज़ का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप जाइए इंडोनेशिया, और 35-40,000 में हो जाएगा। चीपेस्ट फ्लाइट आपको बॉम्बे, बेंगलुरु, कोची और कोलकाता से मिल सकती है। ये सब चीज़ें अगर आपको चीप ट्रैवल करना है दोस्तों, तो एक चीज़ याद रखिए, चीप ट्रैवल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है, और प्लानिंग के लिए आपको 3 से 4 महीने एडवांस में सब करके रखना होता है, ठीक है। अगर आप प्लान करके जाओगे तो आप अपने पैसे बचाओगे, अगर आप प्लान करके नहीं गए तो आप अपने पैसे गंवाओगे। आप चूज़ कर लीजिए आपको कैसे।
तो दोस्तों हम आते हैं अपने 5th और लास्ट डेस्टिनेशन मलेशिया में। अब आप सोच रहे होंगे इसने मलेशिया क्यों डाला ये लिस्ट में। दोस्तों मलेशिया एक ऐसी जगह है जो उतनी टूरिज्म से पॉपुलेटेड नहीं है। ये एडवांटेज इसके लिए है क्योंकि बहुत सारी चीप ऑप्शंस मिल जाएंगे। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको इंडिया से मेजर सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। मलेशिया के बारे में आगे बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा मलेशिया के बारे में कि मलेशिया आपको क्या क्या है उनके पास ऑफर करने को। तो आपने देखा मलेशिया के पास कितना कुछ ऑफर करने को। दोस्तों मलेशिया का जब आप आइटिनरी प्लान करो तब आपको चीपेस्ट प्राइस मेजर शहर जैसे बॉम्बे हो गया या बॉम्बे, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, सब मेजर शहर से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलती है। वहाँ की करेंसी इंडियन करेंसी से उतनी कॉस्टली भी नहीं है। 1 इंडियन रुपी इज़ 0.57 मलेशियन रिंगिट। मतलब लिटरली आपके पास अगर 2 रुपया होगा इंडिया में तो वहाँ पे 1 ही रुपया होगा। तो आपको उतना पॉकेट फ्रेंडली भी है मलेशिया। वो कोलालमपुर छोड़ के वहाँ पे जॉर्ज टाउन है, गेंटिंग आइलैंड्स है, वहाँ का टी प्लांटेशन टूरिज्म है, वहाँ का एक्वेरियम लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें ऑफर करने को। अगर आप मलेशिया जाओ तो आपको मलेशिया का टूर का बजट होगा 35 to 40,000 के बीच में। ये आप 5 डेज कर सकते हो। मलेशिया जाने के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है और ये वीज़े के चार्जेस होते हैं $30। आप इसको ऑनलाइन भी ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीज़ा प्रोसेसिंग जितना भी टाइम होता है, जितनी भी जगह बताएं, ये 7 से 8 दिन लगता है वीज़ा प्रोसेस होने में। एंड ये सब बहुत ही फ्रेंडली जगह है टूरिज़्म की। दोस्तों मलेशिया में बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करने को। ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो आपको निराश नहीं करेगी। ये थी मेरी वीडियो टॉप 5 प्लेसेस फॉर चीपेस्ट ट्रैवल फॉर इंडियंस। ट्रैवलिंग की एक और खासियत होती है, आपके पास स्टोरीज बनने लगती है, आप लोगों को जानने लगते हो, आप इंटरनेशनली गेन करने लगते हो। अगर आपको बजट इंडिया में 20,000 रुपया है और आप 10,000 रुपये और जोड़ के अगर आप प्लानिंग करके इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जा सको तो क्या खराबी है। आप ऑब्वियसली प्लान कीजिए आपका ट्रैवल, और प्लान करने का मतलब जाइए। अगर आप ठीक से प्लान करोगे, ठीक से सब कुछ करोगे तो आपके बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस हो जाएंगे। एक्सपीरियंस करोगे कि लोग पागल क्यों रहते हैं साल भर ऐसे डेस्टिनेशंस को आने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसी चीप डेस्टिनेशन ले जाऊंगा जिसको आप यकीन ही नहीं करोगे कि ये भी आप सस्ते में ट्रैवल कर सकते हो। तो उस जगह का नाम है मालदीव्स। शॉक हो गए? सोच रहे हो मैं पागल हूँ? हाँ दोस्तों, आप अगर सोच रहे हो कि एक अल्ट्रा लग्जरियस जगह है, अल्ट्रा एग्जॉटिक जगह है, आप सही हो। बट मालदीव्स आप बजट में भी ट्रैवल कर सकते हो। मालदीव्स एक बजट टूर भी ट्रैवल हो सकता है क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट है उसके। मालदीव्स के बारे में आगे बताने के पहले मैं आपको छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा कि व्हाई शुड यू गो टू मालदीव्स। दोस्तों देखा आपने
कि ये मतलब एकदम हीरे की तरह पानी का कलर, इतना ट्रांसपेरेंट, इतना क्लीन कि सनलाइट से आपको सी बेड दिख रहा है। सोचिए ऐसी जगह जाओ तो कितना एंजॉय करोगे आप। सबसे बड़ी खासियत ये कि इंडियंस के लिए मालदीव्स ने वीज़ा चार्जेस वेव ऑफ कर दिए हैं। दूसरी चीज़ ये कि मालदीव्स की जो करेंसी है वो इंडियन रुपीस से उतनी महंगी भी नहीं है। मतलब वन मालदीव्स रुपए इज़ 5 रुपीज़ इन इंडिया। मालदीव्स की डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल जाती है मेजर शहरों से, जैसे बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, सब से। डायरेक्ट फ़्लाइट का कॉस्ट रिटर्न होता है कम से कम 15,000 रुपये। अगर आप उधर माले उतरते हो आप, और माले में बहुत ही बजटेड स्टे है, हॉस्टल्स हैं, बैक पैकिंग हॉस्टल्स है, बजटेड होटल्स है। अगर आप फैमिली के साथ जाओ, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उतनी अल्ट्रा लग्जरियस प्रॉपर्टी में जाओ रहने के लिए। तो दोस्तों, आप मालदीव जाओ तो मालदीव फेमस अपनी मरीन लाइफ के लिए, मरीन फूड के लिए। जाइएगा उधर, स्नॉर्कलिंग कीजिएगा हैवकॉक आइलैंड में, माली आइलैंड्स में, वहाँ पे देखिएगा रात के नज़ारे। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल फॉर न्यू ईयर्स। अगर आपको सेलिब्रिटी साइटिंग करनी है तो मालदीव्स में बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, अगर मालदीव्स का प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम 4 मंथ्स इन एडवांस बुक कर लो सारी चीज़ें। आपका मालदीव्स का पैकेज हो जाएगा कम से कम 40,000 में ख़त्म। और दोस्तों, ये सब जो जगह मैंने बताई है आपको, उन सब जगह जाने के लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और अगर आपको प्लानिंग में हेल्प चाहिए तो यू कैन कनेक्ट टू मी, यू कैन ईमेल मी, यू कैन डू वॉट एवर, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो दोस्तों, इस संडे का सफ़र यहीं अंत होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। होप आपको मेरे दिए हुए के नुस्खे चीपेस्ट ट्रैवल के अच्छे लगे होंगे। आप अगर कहीं भी जाओ, कहीं भी प्लान करो जाने का, तो अगर आप एडवांस में प्लान करो तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। एंड दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करो, डोमेस्टिक भी ट्रैवल करो तो प्लानिंग से करो तो बहुत पैसे बचेंगे आप। तो दोस्तों, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट संडे एक नए डेस्टिनेशन, एक नए टूर पे। जाने के पहले हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं आपको 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। तो 4 लाइनें हैं। धागा ख़त्म हो गया था तुझे मन्नतों में मांगकर, धागा ख़त्म हो गया था तुझे मन्नतों में मांगकर, दिल बांध आए अब की बार तेरे नाम पर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आपको पता है आपको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। आप मेरे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर सब पे हूँ। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तब तक के लिए प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, कोरोना से बच के रहिए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, क्योंकि ऐसा लॉकडाउन, ऐसा क्वारंटाइन वापस नहीं आने वाला। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत, साइनिंग ऑफ। मैं मिलूँगा आपको अगले हफ्ते, अगले संडे, किसी नए दुनिया के कोने में, कोई नए डेस्टिनेशन को टूर करते हुए। तब तक के लिए बाय।